मैं दिव्यांशु आनंद, आप देख रहे हैं समाचार नगरी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को आप अपनी वास्तविकता से जोड़ पाएंगे। अगर आप अपने कार में अकेले बैठे हो और मास्क नहीं लगा रखा है तो आपका चालान कट जाएगा। आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, हेलमेट पहन रखा है लेकिन मास्क नहीं लगा रखा है तो आपका चालान कट जाएगा। आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो, वहाँ पर कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, अगर आप प्रोहिबिटेड यानी कि जहाँ पर बैठना मना है उस सीट पर बैठ जाओगे तो आपका चालान कट जाएगा। लेकिन अगर आप किसी नेता के रैली में जाते हो, वहाँ पर 1 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बोलना भी शायद पाप होगा। वहाँ पर कोई कोरोना नहीं है, कोई चालान नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक आम इंसान हो तो आपके लिए चालान भी है, आपके लिए कोरोना भी है, सब कुछ आपके लिए। भले ही आप एक कार के अंदर ही क्यों ना बैठे हो, अकेले हो या फिर आपके साथ कोई और हो, अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है तो आपका चालान तो निश्चित है। शायद आपको पता होगा, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 13 लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी, जिसमें सिर्फ 10 लोगों को ही आना था। बस 3 लोग ज़्यादा आए थे, इसलिए नॉर्वे के पुलिस ने उन पर चालान काट दिया क्योंकि वो भारत नहीं था। अगर ऐसा कोई भारत देश में करता तो उसके लिए कोई चालान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई आम इंसान करता तो उसके लिए चालान है, सब कुछ है। बस 3 लोग ज़्यादा आए थे, इसलिए नॉर्वे की पुलिस ने उन पर $2352 यानी कि इंडियन रुपीज़ में 1,75,000 के करीब का चालान काट दिया। अगर यही चीज़ कोई भारत देश का नेता किया होता तो उनके लिए कोई चालान नहीं होता, लेकिन अगर कोई आम आदमी किया होता तो उनके लिए चालान ही चालान है। आपको शायद एक बात पता नहीं होगा, चुनाव से, नेताओं से कोरोना की बहुत अच्छी दोस्ती हो रखी है। 2020 कोरोना काल में सबसे पहला इलेक्शन बिहार में हुआ था, जो कि अक्टूबर से शायद रैलियां शुरू हो गई थी। अगर आप ग्राफ उठा करके देखो तो अक्टूबर से ही कोरोना के केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। और जबकि अब इलेक्शन ख़त्म होने वाला है, इलेक्शन अपने आखिरी पड़ाव पर है, तो अब कोरोना बढ़ रहा है। किसी ने कहा था कि कोरोना टेम्परेचर के साथ घटता है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कोरोना घटता है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। जब टेम्परेचर घटा तो कोरोना भी घटा, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोरोना भी बढ़ रहा है। इसका ओरिजिनल थ्योरी ये होना चाहिए, अगर इलेक्शन का डेट नज़दीक आ रहा है तो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और अगर इलेक्शन का डेट ख़त्म होने वाला है तो कोरोना के केसेस घट रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आगे एग्जाम आने वाला है या नहीं, इनसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों का फ्यूचर बना के क्या ही होगा, क्योंकि अभी तो जितने हैं उनको जॉब देना बहुत ही मुश्किल है, तो बाद में कैसे दे पाएंगे। तो ये अभी से ही सोच के रखे हैं कि चलो जब एग्ज़ाम की डेट करीब आ रही है तो कोरोना के केसेस बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना आज बढ़ना शुरू हो गया है, कोरोना पहले से ही बढ़ रहा था, पर हम सिर्फ ग्राफ पे ध्यान दे रहे थे। हमारे पास तभी बहुत सारे मुद्दे थे, इलेक्शन, किसान आंदोलन, ये सारे मुद्दे थे। हम उसमें इतने ज़्यादा बिजी हो गए, हमें समय ही नहीं मिला कि हम कोरोना को देख सकें। क्या कोरोना बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम इलेक्शन की रैलियों में, किसान आंदोलन में इतने बिजी थे। और अब इलेक्शन भी ख़त्म होने वाला है, और किसान आंदोलन का तो खैर अभी कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ कोरोना ही चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना अभी बढ़ नहीं रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोरोना कभी घटा ही नहीं था। फ़र्क इतना है, तब सरकार का ध्यान कहीं और था और अब सरकार का ध्यान कहीं और है, यानी कि अब सरकार का ध्यान पूरा का पूरा कोरोना पे आ गया। आप इस चीज़ पे मत जाओ कि लॉकडाउन लग जाएगा, नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। आप मास्क इसलिए मत पहनो क्योंकि आपका चालान कट जाएगा, आप मास्क इसलिए पहनो क्योंकि वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपको आपके सामने जो कोई भी आएगा उसे सुरक्षित रखेगा। अगर हमारे सामने कोई छींक दे या थोड़ी सी खांसी कर ले, हम उन्हें उस नज़रों से देखते हैं जैसे पता नहीं उन्हें कौन सा बीमारी हो गया, कौन सा बड़ा बीमारी हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो एक नॉर्मल खांसी हो, जो कि मौसम चेंज होने की वजह से, पानी की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है। हम उसे ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं उन्हें कौन सा बड़ा बीमारी है। इस वजह से भी लोग अपने आप को कोरोना मरीज मानने लगते हैं, भले ही वो हो ना हो, क्योंकि हम उन्हें इस नज़रों से देखते हैं कि लगता है कि पता नहीं उन्हें कितनी बड़ी बीमारी हो रखी है। इसीलिए आप उन्हें उन नज़रों से मत देखिए, आप उन लोगों को नॉर्मल तरीके से देखिए, नॉर्मल तरीके से ट्रीट कीजिए। खांसी करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगर नॉर्मल टैबलेट खाएँ तो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें गलत नज़रों से देखेंगे, उन्हें ऐसे एहसास दिलाएंगे कि नहीं उसे कोरोना ही है, तो वो बहुत आदमी तो डर से चला जाता है। कुछ आदमियों की तो ऐसी थिंकिंग है कि अगर मुझे कोरोना हो जाएगा तो मैं हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाऊँगा। सबसे बड़ा रीज़न तो कहीं ना कहीं ये भी है, हॉस्पिटल का बिल कैसे भर पाऊँगा। अगर मैं कोविड टेस्ट करवाने गया और मैं पॉजिटिव आ गया तो मैं हॉस्पिटल के बिल कहाँ से भर पाऊँगा। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे खुद की है, कोई और हमें आके सुरक्षित नहीं करने वाला। सरकार बस नई नई नियमें बनाएंगी, लॉकडाउन लगाएंगी, नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो भी करना है हमें करना है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।